कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अहमद पटेल अपने ही चुनाव को लेकर के फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो पिटीशन लेकर के आए थे कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उनके राज्यसभा चुनाव को लेकर के उसको खारिज किया जाए, क्योंकि उसने ट्रायल चलाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को नहीं मानी है और हाई कोर्ट के ट्रायल के आदेश को हरी झंडी दिखा दी है। क्या है पूरा मामला, कैसे अहमद पटेल फंसे, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। आपको याद होगा गुजरात राज्यसभा का चुनाव, जिसने लोकसभा चुनाव को भी मात दे दी थी, और वो पूरा मसला इतना फ्लेयर अप हो गया था क्योंकि वहाँ से अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे थे। राज्यसभा का चुनाव बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह लड़ रहे थे, केंद्र में मंत्री थी स्मृति ईरानी, वो चुनाव लड़ रही थी। और वहाँ का कुछ गणित ऐसा बैठ रहा था, विधायकों की संख्या ऐसी थी कि एक मैजिक नंबर था 44। उस मैजिक नंबर को गेन करने के लिए इन्होंने विधायकों को होटल में ठहराया था। बाद के दिनों में क्या हुआ था कि उनके जो सामने थे, कुल 176 विधायक हुआ करते थे, और 2 वोट जो कांग्रेस के बागी विधायक थे उनका इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। उसकी वजह से जो संख्या आ रही थी कि जो 44 नंबर ले आएगा, जिनको 44 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा, वो राज्यसभा निर्वाचित हो जाएगा। तो अमित शाह और स्मृति ईरानी को तो क्लियर कट 46 विधायकों का वोट मिला और वो निर्वाचित हो गए थे। लेकिन अहमद पटेल और जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे बलवंत सिंह राजपूत, इनमें जो है भिड़ंत हो गई विधायकों की संख्या को लेकर के। और उसमें जो है कांग्रेस के 2 बागी विधायकों ने बलवंत सिंह राजपूत को वोट दिया, लेकिन उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट को अपना वोट दिखाने के साथ साथ बीजेपी को भी वोट दिखा दिया। इस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले उनके वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको लेकर के दोनों पक्षों में जोर आजमाइश हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोनों के प्रतिनिधिमंडल मिले, और फिर जो है वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर ने डिसीजन लिया था उसको नहीं माना गया और उन दोनों वोटों को जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इस वजह से क्या हुआ कि फिर वो जो 44 नंबर था वो इनको मिल गया और ये निर्वाचित घोषित हो गए थे। इसको लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में, यानी कि इनके विरोधी जो थे, जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे बलवंत सिंह राजपूत, वो हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर के चले गए और कहा कि इन्होंने गलत प्रैक्टिस अख्तियार किया कि विधायकों को एक तरह से बंधक बनाया, होटल में रखा। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि ये जो 2 वोट इनवैलिड घोषित किए गए थे, वो चुनाव आयोग को उसमें डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं था। जो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ पे मौजूद है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि ये वोट वैलिड है या नहीं है, उसने डिसीजन ले लिया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से आदेश दे करके गलत किया है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने माना कि इन पे ये ट्रायल चलना चाहिए, और इसी के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे अहमद पटेल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को हरी झंडी दे दी है। तो अब उन्हें मुकदमा फेस करना होगा अहमद पटेल को, और ये साबित करना होगा कि उन्होंने गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया नहीं किया। और यदि वो साबित हो जाता है ट्रायल के दौरान तो फिर उनकी राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी। तो ये है पूरा माजरा। आप देखते हैं कि अहमद पटेल इससे कैसे निपटते हैं। दूसरों की सदस्यता भी बचाते रहे हैं, मंत्री बनवाते रहे हैं, सरकार बनवाते रहे हैं, लेकिन अब वो अपने ही मामले में फंस गए हैं। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।